हेलो गाइस, दिस इज़ मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 21 से 24 तक जितने सारे भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वोमेन टू प्ले 350 इंटरनेशनल मैचेस ऑन February 23, 2026? So here option B is the correct answer, that is Alice Perry. Question number 2, which team won the gold medal in women's hockey at the Milan Cortina 2026 विंटर ओलंपिक्स विच कंक्लूडेड इन लेट फरवरी? सो आप सबको पता ही है कि विंटर ओलंपिक्स हो रहा है इटाली में। सो वहाँ पे वोमेंस हॉकी में किसने गोल्ड जीता है? दैट इज ऑप्शन बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मैच ऑन February 22 साउथ अफ्रीका डिफीटेड इंडिया बाय हाउ मेनी रन्स? सो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को डिफीट किया है बाय 76 रन्स। Question number 4, who was the top scorer for India with 42 runs in the losing effort against South Africa on February 22? So here option B is the correct answer, that is शिवम दुबे, जिन्होंने कि 42 रन स्कोर किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5, which city hosted the final of the Delhi Open ATP 75 tennis tournament on February 22, 2026? So here option B is the correct answer. दिल्ली ने होस्ट किया है क्या? फाइनल ऑफ द दिल्ली ओपन एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 6, द इनॉग्रल एडिशन of the Shooting League of India, that is SLI, took place in February 2026 in which city? So इंडिया का इनागुरल एडिशन है ये शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का, जो कि दिल्ली में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द 6th नेशनल रैफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल कंक्लूडेड ऑन Feb 22, 2026 in which district? So here option B is the correct answer, that is Doda district of Jammu and Kashmir. Question number 8, who won the men's singles title at the Delhi Open ATP 75 on February 22? सो ये क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आडम वाल्टन। सो इन्होंने जीता है क्या? मेंस सिंगल टाइटल। क्वेश्चन नंबर 9, द पुणे चैलेंजर ATP 75 टेनिस टूर्नामेंट ऑफिशियली commenced on which date? So here option C is the correct answer, that is February 23. Question number 10, which stadium hosted the high voltage India versus South Africa T20 World Cup Super 8 class on February 22? So here option B is the correct answer. ये मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 11, which legendary cricketer was appointed as the goodwill ambassador for the Pune Grand Tour 2026? So here option C is the correct answer. MS धोनी अपॉइंट हुए हैं कहाँ की? द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर। क्वेश्चन नंबर 12, द एशियन चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल concluded in New Delhi in the mid February leading directly into which league? So here option B is the correct answer, that is शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। सो ये जो एशियन चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल एक कंक्लूडेड हो रहा था दिल्ली में इन मिड फेब्रुअरी, ये किससे रिलेटेड है? दैट इज शूटिंग लीग ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 13, which team currently tops Group 1 of the T20 World Cup Super 8 stage after the matches on February 23? सो यहाँ पे टॉप में है कौन? साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 14, इन द मिलान कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स हु सेट ए US record for most Olympic hockey points, that is 33? So here option B, हेलेरी नाइट। सो इन्होंने मोस्ट ओलंपिक हॉकी पॉइंट्स अर्न किया है, दैट इज 33। क्वेश्चन नंबर 15, द WTT स्टार कंटेंडर टेबल टेनिस इवेंट वाज हेल्ड इन व्हिच इंडियन सिटी इन February 2026? सो हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 16, द 7th edition of Thermo Guardian joint military exercise between India and Japan began on February 24, 2026.
ये जो धर्म गार्डियन है जिसका 7th एडिशन अभी हुआ है, जो कि इंडिया और जापान के बीच होता है। इसका लोकेशन क्या था अभी, दैट इज चौबाटिया ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 17, which mega maritime exercise hosted by the Indian Navy began its sea phase in Visakhapatnam on February 21, 2026? here option B is the correct answer। ये एक मेगा मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया होस्ट करता है, दैट इज इसका नेम है मिलान 2026। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडियन नेवी hosted the 9th conclave of chiefs of IONS on February 2021। What does IONS stand for? here IONS का फुल फॉर्म है इंडियन ओशन नावल सिम्पोसियम। ये एक एज ए ग्रुप की तरह है जो कि इंडिया ने फॉर्म किया है 2008 में, और जितने भी सारे नेशंस हैं जो कि इंडियन ओशंस के अराउंड सिचुएटेड है वो सब यहाँ के मेंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 19, PM मोदी virtually inaugurated the final assembly line of H125 helicopters on Feb 21। This is the joint venture between Tata and option B Airbus। Question number 20, exercise Bioshakti 2026, a massive display of IAF air power is scheduled to take place on February 27 in। ये कहाँ पे होगा February 27 को, दैट इज़ इन पोखरान जैसलमेर। एक्सरसाइज बायोशक्ति ये इंडियन एयरफोर्स की ही है, मतलब एक्सक्लूसिवली इंडियन एयरफोर्स इसे कंडक्ट करती है अपने जो एयरफोर्स है उसे शो ऑफ करने के लिए। कोई भी कंट्री यहाँ पे पार्टनर कंट्री नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन आर्मी होस्टेड द IMACC IMAC 2026 in the Eastern Himalayas until February 23। What is the IMACC? IMACC का फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। क्वेश्चन नंबर 22, which indigenous platform will be featured in the presidential fleet review at Visakhapatnam in February 2026? here option A is the correct answer, that is INS विक्रांत। ये जो INS विक्रांत है इसे बिल्ड किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और ये इंडिया का फर्स्ट डिजाइन मतलब इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि विशाखापट्टनम में जो IONS का जो कॉन्क्लेव हो रहा है वहाँ पे उसे फीचर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द धर्म गार्डियन 2026 एक्सरसाइज प्राइमरीली फोकसेस ऑन व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन? here ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धर्म गार्डियन जो है ये किस टाइप के ऑपरेशन को फोकस करते हैं, दैट इज जॉइंट अर्बन वारफेयर एंड काउंटर टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच कंट्रीज वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर मार्शल नागेश कपूर ब्राइब्ड ऑन बायोशक्ति 26 रेडीनेस ऑन February 22। here option B is the correct answer, that is India's Vice Chief of Air Force। Question number 25, how many fighter aircraft are participating in exercise Bioshakti 26? here option B is the correct answer, 77। 77 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज बायोशक्ति 26 में। क्वेश्चन नंबर 26, which specific weapon system will be demonstrated for the first time in Bioshakti 26? किस वेपन को फॉर द फर्स्ट टाइम शो अप किया जाएगा, दैट इज शॉर्ट रेंज लोइटरिंग म्यूनिशंस। ये एक शॉर्ट रेंज म्यूनिशंस है जिसका रेंज होता है लेस देन 25 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन सिंदूर वाज हाईलाइटेड इन द late February 2026 as a success story of which initiative? ऑपरेशन सिंदूर जो कि हाईलाइटेड किया गया था इन द लेट February 2026, जो कि आत्मनिर्भर के एक इनिशिएटिव के तहत एक सक्सेस स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 28, द 9th IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स इन विशाखापट्टनम was attended by chiefs of how many members nations? here option B is the correct answer, 25। 25 मेंबर नेशन यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। टोटल यहाँ के जो मेंबर स्टेट आप देखोगे तो दैट इज 34 स्टेट्स
जहाँ पे कि 25 जो है ये मेंबर नेशंस है और 9 जो है जो ऑब्जर्वर नेशंस है। क्वेश्चन नंबर 29, which aircraft will not be a part of Bioshakti 26? So here option C, that is F-35. What is the core motto or value of exercise Bioshakti 26? So here option B is the correct answer, that is अचूक, अभेद्य और सटीक। सो ये मोटो है एक्सरसाइज बायोशक्ति 26 की। क्वेश्चन नंबर 31, द 82 kmRRTS नमो भारत कॉरिडोर was fully operationalized on February 22. It connects Delhi to which place? That is option B, that is Meerut. Question number 32, in Mann Ki Baat on February 22, PM Modi announced the replacement of Edwin Lutyens statue with which statue? So here option B is the correct answer. So ये जो स्टैचू है एडविन लुटियंस की, इनके स्टैचू को क्या क्या रिप्लेस किया जाएगा, किसके स्टैचू से? दैट इज सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 33, द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकेंड VVPI was launched on February 21 by अमित शाह इन which district? सो ये एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कचर, आसाम। क्वेश्चन नंबर 34, रिसेंटली इन न्यूज February 21, स्मूथ कोटेड ओटर्स वर डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच सेंचुरी? सो ये जो स्मूथ कोटेड ओटर्स है आप लोग देख सकते हैं इमेज में। सो दिस इज द स्मूथ कोटेड ओटर्स। सो ये क्या किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है किस सेंचुरी में? नंदाउर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 35, द 23rd फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NSST was celebrated on February 21. It is under which article? So 23rd फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये सेलिब्रेट किया गया है February 21 को। सो ये किस आर्टिकल में प्लेस्ड है? दैट इज आर्टिकल 338A। क्वेश्चन नंबर 36, which Indian city is the venue for the BioAsia 2026 International Summit held in late February? So here option B is the correct answer, Hyderabad, Telangana. Question number 37, the India France National Aeronautical Center of Excellence was announced to be set up in? So here option B is the correct answer, इंडिया फ्रांस नेशनल एरोनॉटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये होगा, ये सेटअप होगा कहाँ पे? दैट इज इन कानपुर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ IOCL फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन गोरखपुर इन February 2026? सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है किसके साथ? दैट इज IOCL के साथ फॉर एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और इनके लिए गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ का एड एलोकेट किया है। क्वेश्चन नंबर 39, गिफ्ट सिटी साइंड एन MOU विथ which institute in late February 2026 to promote financial management? So here option B is the correct answer, AGNIFM फरीदाबाद। सो गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड by the President of India? So here option B is the correct answer, that is 12. Question number 41, the Nijut Moina scheme aimed at providing monthly stipends to girl students was launched by? So here option B is the correct answer, that is निजुत मोइना। ये एक स्कीम है जो कि मंथली स्टाइपेंड देगा गर्ल स्टूडेंट को, और ये लॉन्च किया है आसाम ने। क्वेश्चन नंबर 42, सेंट्रल Excise Day is celebrated in India on which date? So here option D is the correct answer, that is Feb 24. Question number 43, World Thinking Day celebrated on February 22 is primarily observed by which group? So here option B is the correct answer, that is Girl Scouts and Girl Guides. Question number 44, which state governor CP Radhakrishnan
released the book Atal Bihari Vajpayee The Eternal Statements on February 21. So here option B is the correct answer, that is Maharashtra. Question number 45. Which organization launched the Virtual Museum of Stolen Cultural Objects in late February 2026? So ये लॉन्च किया है किसने? दैट इज़ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मुझे लगता है खास करके ये ब्रिटेन के रिगार्ड में किया गया है, क्योंकि जितने भी सारे हमारे कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं वही ही चुरा कर ले गए हैं अपने देश में। क्वेश्चन नंबर 46. माउंट कानलाउन recently in the news for volcanic activity is located in. So माउंट कानलाउन जो कि अपने वोल्केनिक एक्टिविटी से जाना गया है February 21 में, सो ये कहाँ लोकेटेड है? दैट इज़ इन फिलीपाइंस। क्वेश्चन नंबर 47. Who is the Indian origin leader who recently took charge of Microsoft Xbox on February 21? So here option B is the correct answer, that is Asa Sharma. Question number 48. International Mother Language Day 2026 was celebrated on. So here option B is the correct answer, that is February 21. Question number 49. Who became the first woman director commercial of Punjab State Power Corporation Limited, that is PSPCL, on February 21? So here option B, that is हरशरण कौर त्रिहन। सो ये फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर है PSPCL की, इसलिए दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50. व्हिच कंट्रीज PM मिया मोटले रिसेंटली सिक्योर्ड ए हिस्ट्रिक थर्ड टर्म? सो बारबाडोस की जो PM है ये फॉर द थर्ड टाइम जीत गई हैं। क्वेश्चन नंबर 51. द पैक्स सिलिका coalition joined by India on February 21 is led by which country? So पैक्स सिलिका कोएलिशन ज्वाइन बाय इंडिया, जो कि इंडिया ने ज्वाइन किया है, सो इसे लीड कौन कर रहा है? दैट इज ऑप्शन बी USA। क्वेश्चन 52. हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA इन ईयरली 2026? सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राकेश अग्रवाल। Question number 53. World Scout Day is celebrated annually on which date? So here option B, that is February 22. Question number 54. Which Indian origin leader was recently named Virginia's first South Asian American Lieutenant Governor? So here option B is the correct answer, Ghazala Hazmi. Question number 55. The 2026 theme for the World Wetland Day is, so here option B is the correct answer, that is wetlands and traditional knowledge celebrating cultural heritage. So this is the theme of World Wetland Day. Question number 56. Who was re-elected as the PM of Japan in late February 2026? So here option B is the correct answer, Sanai Takeichi, और ये इनका सेकंड विनिंग भी है। Question number 57. Which tech giant partnered with Tata Group to establish India's first large-scale AI-ready data center in February 2026? So, इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल AI-ready डाटा सेंटर किसके साथ बनाने के लिए टाटा ग्रुप ने पार्टनर किया है? दैट इज OpenAI। क्वेश्चन नंबर 58. Who assumed charge as the Director General of Naval Armament on February 4 with confirmation in late February? So here option B is the correct answer, that is Divakar Jayant. Question number 59. World NGO Day is celebrated on which date? So here option C is the correct answer, that is February 27. The first ever digital high court was inaugurated in which Indian state in February 2026? So here option B is the correct answer, that is in Kerala. So this is the end of this video and thanks for watching.